हेलो गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 2 लेक्चर में हमने 11 का काफ़ी बेसिक रिवाइज कर लिया, और जैसे मैंने कहा था कि 12 के चैप्टर में भी 11 के टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें वो कुछ न्यूमेरिकल कवर करने हैं। देखिए, ये जो पेज नंबर 229 है आपके टेक्स्ट बुक का, इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जो 11 के सिलेबस से है, आज हम जिनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, न्यूमेरिकल यहाँ पे पहले से ही लिख के रखें। मैं रीड करता हूँ फिर बात करते हैं। पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 12। व्हाट दे से, अ वोल्ट मीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड across a cell of EMF 2 volt and having internal resistance 10 ohm। तो गाइस, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। अब सॉल्व करने से पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। चेक दिस। हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, जिसका रेजिस्टेंस 30 ओहम है। तो ये रहा रेजिस्टेंस 30 ओहम। अब ये वोल्ट मीटर किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। एक सेल से कनेक्टेड है और उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओहम। तो सेल का जो EMF है वो कितना है? 2 वोल्ट, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओहम। तो सीधी सी बात है, ये जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे कैपिटल R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब सर्किट में करंट फ्लो होगा और आपको पूछा है वोल्ट मीटर का रीडिंग, मतलब ये आपको कैपिटल R के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V पूछा है। तो गाइस, ये रहा डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने से काफी क्लैरिटी आता है। अब मैं डेटा लिखते जाता हूं फिर सॉल्व करते हैं। EMF कितना है? तो EMF है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओहम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओहम। और जैसे कि आपको पता है हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीधी सी बात है गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है I इंटू R। अब रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। पर दिक्कत ये कि हमें करंट पता ही नहीं है, तो सबसे पहले सर्किट का हमें करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू कैलकुलेट करंट। तो करंट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो यहां पे करंट का फॉर्मूला आएगा टोटल पोटेंशियल। अब यहां पे टोटल पोटेंशियल के नाम पे सिर्फ एक बैटरी है, मतलब यहां पे आएगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पे टोटल 2 रेजिस्टेंसेस है, सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये रहा करंट निकालने का फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट करते। E कितना है? 2 अपॉन कैपिटल R कितना है? 30, स्मॉल r कितना है? 10। दिस बिकम्स 2/40। तो करंट कितना हो गया? करंट हो गया 1/20 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। अब एक बार हमें करंट मिल गया तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ करंट कहां पे? इन इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1/20 इंटू 30। इट इज नथिंग बट 30/2, 30/20, और इसका आंसर आएगा V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो गाइस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर के अक्रॉस आएगा। मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? 1.5 वोल्ट। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये क्या है? तो ये है वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो इतना आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये 11 के सिलेबस से है, और डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, और एक चीज, इस पुराने न्यूमेरिकल में और एक बात आप नोट करो, सेल के पास टोटल कितना था? 2 वोल्ट। उसमें से वोल्ट मीटर को कितना मिला? 1.5 वोल्ट। तो बचा कितना था? 0.5 वोल्ट।
वो 0.5 वोल्ट कहाँ पे गया? तो गाइस वो ना इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, जिसे हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये भी याद रखना, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल, ये एग्जैक्टली सेम है, पर क्योंकि मैं हर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं तो मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। अगेन अ वोल्ट मीटर, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर, सॉरी यहाँ पे पेज नंबर लिखना था मुझे, पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? सेम क्वेश्चन अगेन, when it is connected across a cell of 2 volt and internal resistance 20 ohm। तो गाइस यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस, अब सीधी सी बात है, इसको हम लोग कैपिटल आर कहेंगे। ये कितना है? ये है 100 ओहम। अब इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? तो इस वाले रेजिस्टेंस को या वोल्ट मीटर को हमने एक सेल को जोड़ा है, और सेल के पास क्या है? खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इस सेल का ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? तो वो है 20 ओहम। अब सीधी सी बात है, सर्किट में करंट फ्लो होगा, और आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछा है, मतलब ये आपको कैपिटल आर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले चलिए डेटा कॉपी कर लेते हैं। ईएमएफ कितना है? ईएमएफ है 2 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 100, दैट इज 100 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओहम। करंट हमें पता नहीं है, और हमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे भी एज यू ऑल नो, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है करंट इनटू कैपिटल आर। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें करंट पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें करंट पता करना पड़ेगा। नाउ टू कैलकुलेट करंट, अब यहां पे भी करंट का फॉर्मूला क्या आता है? सर्किट का करंट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहां पे टोटल पोटेंशियल के नाम पे सिर्फ एक बैटरी है, मतलब यहां पे आएगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब बस वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। हियर वी गो अगेन। कितना है EMF? 2 अपॉन कैपिटल R कितना है? 100, दैट इज 100, और स्मॉल r कितना है? स्मॉल r है 20। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 अपॉन 120। तो गाइस इस तरह से आपके सर्किट का करंट हो गया 1/60 एम्पियर। अब करंट कैलकुलेट करने के बाद बस क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ करंट इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, करंट कितना है? 1/60 इंटू कैपिटल आर कितना दिया है? 100। देयरफॉर V इज इक्वल टू 100 अपॉन 60। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5/3। एंड फाइनली देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आएगा? डिवाइड करो, ये आएगा 1.67 वोल्ट। तो गाइस यही है हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहां से हमें यह भी समझना है कि सेल के पास एक्चुअल में कितना था? 2 वोल्ट। उस 2 वोल्ट में से उसने कैपिटल आर को कितना दिया? तो कैपिटल आर को दिया 1.67 वोल्ट। अब 2 वोल्ट में से इतना दिया तो बचा कितना? 0.33 वोल्ट। वो कहां पे गया? वो खर्च हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जितना ज्यादा, उतना अंदर ही ज्यादा खर्च होगा, और उतना बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये दो न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक के एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये लेकिन इनको आप सॉल्व कर लेना, 2-2 मार्क के लिए आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है लेकिन है बड़ा ज़रूरी। क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 20। ठीक है, ध्यान से सुनो। आई गेस नंबर मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, लेट मी चेक। एक मिनट गाइस, मैं बस नंबर चेक कर लूँ। आई गेस मैंने नंबर उल्टा पुल्टा कर दिया थोड़ा सा। 13 है ये, हाँ समझ गया। ये 20 नहीं है गाइस, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 13। पहले वाले भी चेक कर लूँ। हाँ पहले वाला बराबर है। तो गाइस दिस इज नॉट न्यूमेरिकल नंबर 20, आई एम सॉरी, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। ये थोड़ा डरावना लग रहा होगा, इतना लेंदी है पर आसान है। अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स, हमारे पास 3 कॉइल है, हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओहम, 12 ओहम, 15 ओहम। 3 कॉइल है, तीनों का रेजिस्टेंस आपको दिया है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों कॉइल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। अब चलिए फुल स्टॉप आ गया, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। तो गाइस ये वो 3 कॉइल के रेजिस्टेंस है, नामकरण करते हैं। इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। R1 कितना है आप देख सकते हो, R1 का वैल्यू है 10 ओहम, R2 कितना है 12 ओहम और R3 कितना है जैसे कि आप देख सकते हो R3 है 15 ओहम। ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। अब किया क्या है, दिस कॉम्बिनेशन गाइस, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। दिस कॉम्बिनेशन मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन गाइस, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस। ध्यान समझो क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इसके बाद में और कुछ रेजिस्टेंस आएंगे। किसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंसेस। मतलब इन 3 कॉइल को सीरीज में लगाना है और वो 3 कॉइल का सीरीज कॉम्बिनेशन इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इन शॉर्ट गाइस, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, वापस यहां पे 10 ओहम, 12 ओहम, 15 ओहम, इन तीनों कॉइल का सीरीज कॉम्बिनेशन इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। यहां तक मैं पढ़ चुका हूं, आगे पढ़ता हूं। पहला सवाल, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इन सबको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा सवाल, करंट थ्रू द सर्किट इफ द बैटरी ऑफ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग करंट। फिर क्या करना है, ये जो पूरा कनेक्शन है इसको हमने एक बैटरी को लगाया है और बैटरी का EMF कितना है, तो गाइस बैटरी का EMF है 4.1 वोल्ट। अब क्योंकि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 लेंगे, आइडियल बैटरी। और फिर हमें क्या निकालना है, तो सर्किट का टोटल करंट निकालना है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपल। चलो इनका भी नामकरण करता हूं। इसको कहते हैं R4, इसको कहते हैं R5, इसको कहते हैं R6। तो गाइस ये न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आ सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया, सारा खेल डायग्राम का है। अब इसको जरा एडजस्ट करके इधर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, सो फॉर टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है गाइस, पहले इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो आप सबको याद होगा कि अगर 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चेक दिस, फॉर टोटल रेजिस्टेंस यहां पे लिखता हूं एज R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या आता है,
देयरफॉर 1 अपॉन आरपी, या आरपी मतलब इसको क्या कहा था हमने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि फॉर्मूला भले आप ये लिखो, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल मत करो। सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप लोग ऐसे लिखोगे, आरपी इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो गाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सॉल्व करना चाहिए। अब चलिए सॉल्व ही करते हैं, सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। देयरफॉर, एक मिनट, स्केच पेन खत्म हो गया। देयरफॉर गाइस आरपी इज इक्वल टू, अब R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू हमने लिया है 10 ओहम, R2 का वैल्यू है 12 ओहम और R3 का वैल्यू है 15 ओहम। ठीक है, तो चलिए मैं वैल्यूज पुट करता हूं, सॉल्व करता हूं। अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या आएगा, 10 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन R1 R2 मतलब क्या, 10 इंटू 12 प्लस R2 R3 मतलब क्या आएगा, 12 इंटू 15 प्लस R3 R1 मतलब क्या आएगा, 15 इंटू 10। सो देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू, करो इनको मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 15 इंटू 12 कितना आता है, 180, 180 इंटू 10 यह आएगा 1800। ठीक है ना, अब नीचे ये कितना आएगा, 120 प्लस ये कितना आएगा 180 प्लस ये कितना आएगा 150। सो देयरफॉर गाइस आरपी इज इक्वल टू 1800 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 450। कितना मिलेगा, 450। एंड देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू 4 ओहम। तो गाइस ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इनको सॉल्व करके आंसर कितना आया, 4 ओहम। अब वैसे तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अब ये जो सर्किट हमने लिया था, अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा और जिसका वैल्यू कितना लूंगा, 4 ओहम। तो ये सर्किट देखो कैसे बन जाएगा। देयरफॉर ये क्या है अपना, आरपी, R4, R5, R6 और एक किसके साथ कनेक्टेड है, सेल के साथ, जिसका EMF है 4.1 वोल्ट। ठीक है, तो आरपी कितना है, आरपी है 4 ओहम। R4 कितना है, तो गाइस R4 है 10 ओहम, R5 है 12 ओहम और R6 है 15 ओहम। मैं वैल्यूज कॉपी कर लेता हूं। और अब हमें निकालना है सर्किट का टोटल करंट। अब बड़ा आसान है, ओहम्स लॉ लगाना है। अब ये चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको चाहे तो लिखते हैं RT, क्या आएगा फॉर्मूला, RP प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। तो इस तरीके से गाइस टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। सो फाइनली करो, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 10 और 15 25, 25, 25 और 12 37, 37 और 4 41 ओहम। तो गाइज इस तरह से सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आया, तो वो आया 41 ओहम, 41 ओहम। एंड फाइनली टू कैलकुलेट सर्किट का करंट, आपको पता है करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
अब यहां पे टोटल पोटेंशियल के नाम पे सिर्फ ये एक सेल है, मतलब यहां पे क्या है, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस बस मतलब यहां पे सिर्फ ये आरटी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। सो गाइस देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू कितना, ईएमएफ 4.1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 41। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10 और फाइनली करंट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ये रहा आपका आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में जो आपको दो सवाल पूछे थे कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है और सर्किट का करंट कितना है, तो गाइज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 41 ओहम आरटी, इन सबको सॉल्व करके, और सर्किट का टोटल करंट है 0.1 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, और भी है तो उनको आगे देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।